नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। अलग अलग राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव ग्रहों का, यही जानने की कोशिश करते हैं हम राशिफल के माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के विषय में कि नवंबर का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या सौगात लेकर आया है, क्या खास होने वाला है आपके लिए, और ये तमाम जानकारियां हमें देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी। तो चलिए उनसे ही पूछ लेते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। देखिए, नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए कैसा रहेगा, उसमें कई बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो ये है कि इनका लग्नेश जो है या इनका फर्स्ट हाउस के जो लॉर्ड हैं, जो राशि के स्वामी हैं, बुध हैं, वह छठे घर में बैठे होंगे। तो छठे घर में बैठे होने की वजह से इनको कई तरह की परेशानियां शारीरिक तौर पर होने के चांसेस बन सकते हैं। अब छठे घर में तो बैठे हुए, लेकिन दूसरी परिस्थिति भी क्या उत्पन्न हो रही है, वो है कि छठे घर के स्वामी छठे घर में ही बैठे हुए हैं। मतलब कष्ट के स्वामी कष्ट वाले घर में बैठ करके बलवान हो जा रहे हैं। तो जो भी ग्रह आएंगे वो पीड़ित भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो बुध ग्रह आ रहे हैं वो इस स्थिति में बेनिफिट ले पाएंगे, ऐसा पूरा सा योग नहीं बन पाएगा। अच्छी बात यह है कि सूर्य ग्रह जब इसमें आ जाएंगे 17 तारीख से, तो उसके बाद सूर्य ग्रह से अस्त हो जाएंगे। जब बुध भगवान अस्त हो रहे हैं 15 नवंबर से, दूर से ही अस्त हो जाएंगे, लेकिन बाद में साथ हो जाएगा सूर्य भगवान का छठे घर में, क्योंकि सूर्य भगवान बैठे हैं पंचम में 17 तारीख तक। तो उसके बाद वहीं से दूरी से ही अस्त हो जाएंगे, वो डिग्री काफी नजदीक हो जाएंगे, लेकिन बाद में जाकर के सूर्य भगवान साथ ही हो जाएंगे और अस्त ही रहेंगे। और ये करीब 25 नवंबर तक अस्त रहेंगे बुध भगवान। तो ऐसी स्थिति में अच्छी बात यह रहेगी कि चूंकि तृतीयेश हैं, तृतीय के स्वामी हैं, तो उनके नियंत्रण में रहेंगे। और बुध ग्रह के साथ साथ मंगल ग्रह भी 7 तारीख से ही अस्त रहेंगे। तो मंगल ग्रह अपना परिणाम उस तरीके से नहीं दे पाएंगे जिस तरह से दे सकते थे, क्योंकि सूर्य भगवान के से अस्त हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से उतनी अशुभता नहीं हो सकती, उतनी गड़बड़ी नहीं हो सकती जितनी गड़बड़ी हो सकती थी। तो ये अच्छी बात है। तो इसलिए जो भी मिथुन राशि वाले हैं उनको चाहिए कि वो इस समय पर अपने आप को संभाल के चलें, बीमार ना होने दें, रोगी ना होने। ऐसे में क्या करना है कि अपने आप को प्राकृतिक भोजन कराएं, प्राकृतिक चीज़ों का सेवन करें, कोई भी रिस्क वाली चीज़ ना करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ गड़बड़ न हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, तभी अच्छा रहेगा। इस तरह से हो गया। आइए व्यवसाय के बारे में देखते हैं कैसा रहेगा। व्यवसाय के मामले में देखते हैं तो उसके वहाँ पर मीन राशि है और जिसके स्वामी बृहस्पति है। तो बृहस्पति जो है कर्क में बहुत अच्छी तरीके से उच्च होकर के द्वितीय घर में बैठे हुए हैं, जहाँ से वो नवम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। मतलब व्यवसाय में तो किसी तरह की दिक्कत नहीं, बल्कि और अच्छा इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बन रहे हैं। हाँ, शनि भगवान बैठे हुए हैं आपके व्यवसाय के घर में, लेकिन फिर भी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मतलब आपका व्यवसाय निश्चित तौर पे बढ़िया मुकाम पे पहुंचेगा। अगर आपकी बात नहीं बन पाई कहीं पे तो बन जाएगी। अगर कहीं पर कुछ नया काम करना चाह रहे हैं तो कर पाएंगे। मतलब काम सेटअप होने का बहुत अच्छा बन रहा है तो इम्प्रूव हो जाएगा, और नहीं हुआ तो हो जाएगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा, काम की दृष्टि से बढ़िया बन रहा है। अभी 12 नवंबर को बृहस्पति भगवान वक्री हो जाएंगे, उसके बाद भी अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक तो देख रहे हैं तो नवम दृष्टि देखे, वो पंचम दृष्टि से भी देखेंगे ही देखेंगे। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात बनती नहीं है, शुभता ही रहेगी आपके जीवन में। लेकिन साथ साथ इनकम की बात करेंगे तो इनकम के मामले में थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि इनकम का लॉस भी हो सकता है और इनकम का लोन पे ऑफ करने में भी जा सकता है। दोनों परिस्थितियों में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर सावधानी बरत के चलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर कमीशन की बात करें, कमीशन वाली इनकम के बारे में बात करें, तो उसके मामले में शुभता वाली बन रही है कि बृहस्पति भगवान बहुत ही शुभता देंगे और कमीशन के रूप में धन की प्राप्ति हो जाएगी। या फिर एक तरह से कहें कि आप किसी और मोड में धन की प्राप्ति कर लें, रेगुलर इनकम के बजाय कि भाई एक साथ ही मुझे धन दे दो, तो उसमें भी बहुत फायदा हो जाएगा और आप धन की प्राप्ति कर पाएंगे। तो इस तरह से करके आप सावधानीपूर्वक चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप व्यवसाय में आगे बढ़ पाएंगे। साथ साथ अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन के बारे में, जीवन साथी के साथ देखा जाए तो उनका भी बड़ा अच्छा सहयोग होने का बना, आपके जीवन साथी का बहुत पॉजिटिव सहयोग होने का बना, और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में, व्यवहार में, सब में आप परिवर्तन पाएंगे इस महीने। क्योंकि देखिए, जो सप्तम लॉर्ड है वो बृहस्पति हैं, और जो सप्तमेश बृहस्पति उच्च के होकर के द्वितीय घर में बैठे हुए हैं और वहां से दृष्टि भी डाल करके आपके व्यवसाय को भी अच्छा करे। तो जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी का चाहे किसी भी तरह का सहयोग होगा, मानसिक सहयोग, शारीरिक सहयोग या व्यवसाय में आपकी मदद कर पाना, किसी भी तरह का सहयोग वो आपके लिए बड़ा ही लाभकारी और आगे बढ़ने में सहायक होगा।
तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरह से करके अगर आप समझ करके चलेंगे जो परिस्थितियाँ किस तरह की हैं, तो आप लाभ ले पाएंगे। तो इस तरह से उनको भी अपने व्यवसाय में इन्वॉल्व कर सकते हैं, या साथ साथ उनके भी टैलेंट का या सहयोग का आप लाभ लेने की कोशिश करें, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो इस तरह से करके आप व्यवसाय में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, फैमिली लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो एजुकेशन में हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा इस समय। बहुत अच्छे से दिमाग काम करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं तो क्लियर कर पाएंगे, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप प्रूव कर पाएंगे कि आप कैपेबल हैं। इस तरह से मानसिक स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी मिथुन राशि वाले इस महीने अच्छे तरीके से समय का सदुपयोग कर पाएंगे, अपने व्यवसाय को ठीक कर पाएंगे, अपनी इनकम अच्छी कर पाएंगे, अपनी मानसिक स्थिति अच्छी का लाभ ले पाएंगे। भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, भाग्य में भी कोई कमी नजर नहीं आ रही है, तो भाग्य का बड़ों का सपोर्ट भी लेकर के आगे बढ़ पाएंगे, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए अच्छे से चलने की कोशिश करेंगे, जिससे आप बीमार ना पड़े। जैसे मैंने बताया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से करके आप अपने नवंबर के महीने को बेहतर कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी का नवंबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।